पितृपक्ष में जो स्त्री ऐसे होती है, बर्बाद ही हो जाता है उसका घर। जी हां दोस्तों, बर्बादी कहीं बाहर से नहीं आती, बस घर के ही लोग बर्बादी का कारण बनते हैं। शास्त्रों में औरत को लक्ष्मी मां कहा गया है, केवल इसलिए कि वह घर के लिए सौभाग्य आकर्षण करती है। लेकिन कई बार कई गलतियां जाने अनजाने में होती रहती है, जिससे घर में बरकत नहीं बन पाती है, और तभी घर में सब परेशान रहते हैं और मन मुटाव सा घर में बना रहता है। इससे न केवल घर के लोग परेशान होते हैं, बल्कि कार्य में रुकावट, धन की हानि भी होने लगती है। आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। इसीलिए इस वीडियो में आप इन गलतियों को जानकर हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अरे, हम तो रोज इन गलतियों को कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं हमें लिखकर बताइएगा। शास्त्रों में यह कहा गया है कि स्त्री ही लक्ष्मी और शक्ति होती है, और वही दरिद्रता भी बन सकती है। जिस घर में स्त्री इन गलतियों को करे, तो ना चाहकर भी घर में कष्ट भोगना ही पड़ता है। वह घर बिल्कुल टूट सा जाता है और उस घर में बरकत नहीं होती। मुख्य आदमी कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस घर की स्त्री खराब हो जाए तो आदमी का दिमाग खराब रहता है और वह काम में मन नहीं लगाता है। और इसलिए एक समय ऐसा आ जाता है कि वह सब काम करना ही बंद कर देता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि पितृपक्ष में अगर स्त्री पितृ के लिए पूजा पाठ ना करे, तो इससे उस घर में बच्चे बिगड़ते हैं और फिर वह अपने माता पिता को कुछ नहीं मानते। और आजकल आप खुद देखिए कि कितने बच्चे ऐसे ही बिगड़ गए हैं। पहले के जमाने में अपने माता पिता को कोई नहीं छोड़ता था, क्योंकि पहले के जमाने में घर की लक्ष्मी अपने पितरों को पूजती रहती थी और अपने बच्चों को भी कहती थी कि तुम सब भी पितरों की पूजा करो। अपने बच्चों को पितृ का महत्व समझाती थी। पर अब ये चीज लुप्त हो गई है, तो पितृपक्ष में अवश्य ही पितरों को नजरअंदाज आप मत करिएगा, क्योंकि इसका परिणाम भयंकर भुगतना पड़ता है। इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर में स्त्री दिन में सोती है, तो उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि शास्त्रों में दिन में सोना गलत बताया गया है। ये दुख को घर में बढ़ाता है, धन की हानि करवाता है। दोस्तों, नंबर 3, जिस घर में स्त्री चुगली करती है, तो वह घर भी बर्बाद ही हो जाता है। चुगली करने वाली महिलाओं को साक्षात मंथरा कहा जाता है, क्योंकि मंथरा के ही कारण श्री राम को घर छोड़ना पड़ा था। घर में ऐसी स्त्री भी आजकल अवश्य ही देखने को मिलती है, जो अपने ही घर के पुरुषों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है और लड़ाई घर में करवाती है। इससे घर की शांति भंग हो जाती है और देखना पड़ता है मृत्यु तुल्य कष्ट। घर की स्त्री को पूजा पाठ में रहना इसलिए बेहद आवश्यक है, जिससे उस पर नकारात्मक शक्तियां हावी ना हो। क्योंकि स्त्री पर नकारात्मक शक्ति जब हावी हो जाती है, तो वो ऐसे ही षड्यंत्र घर में करने लगती है, क्योंकि वो खुद भी दुखी होती है। दोस्तों, नंबर 4, दिन में सोने पर और उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोने पर घर में धन हानि होती है, क्योंकि उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से मंगल ग्रह खराब हो जाता है और उस घर में कर्ज की समस्या बनने लगती है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हमें ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने वाला मुहूर्त होता है। इसलिए जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा लेती है और उसके बाद अपने देवता यानी पीपल वृक्ष महाराज को जल देती है, पक्षी को खाना डालती है, तो वो स्त्री साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसी स्त्री आपको मिल जाए तो भूल कर भी उसे छोड़ना मत, क्योंकि इससे आपको दुर्भाग्य घेर लेगा। दोस्तों, नंबर 6, जो स्त्री नित्य सवेरे गाय को भोजन कराए एवं गाय के चक्षु पर हाथ फेरकर गाय के माथे पर चूम कर अपने दिन की शुरुआत करे, तो ऐसी स्त्री भी अन्नपूर्णा कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस पुरुष की हो, तो कभी उस पुरुष को कर्ज में नहीं फंसना पड़ता है। इसी के साथ घर में आप खुशबू करके रखे एवं अगरबाती सुबह सुबह अवश्य जलाए। खुशबूदार माहौल जो स्त्री घर में बना के रखती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं घुसती है। इसी के साथ आप अपने बच्चों को सिखावें कि कैसे पूजा करी जाती है एवं पितरों का महत्व उन्हें समझावें, क्योंकि आप भी एक दिन पितृ बनेंगे। क्योंकि हर किसी को तो जाना ही है। आप सोचिए कैसे लगेगा आपको। अगर आपके बच्चे आपको भूल जावे तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। ये गलतियां जीवन को बर्बाद कर सकती है। न केवल जीवन बर्बाद कर सकती है, बल्कि मृत्यु पश्चात भी दुख करवाती है। क्योंकि पितृ जब ये देखते हैं कि हमारे ही बच्चे हमें भूल गए, तो बड़ा कष्ट उन्हें होता होगा, क्योंकि ता उम्र उन्होंने बच्चों के लिए ही तो जोड़ा होता है।
पाई पाई अपने सपनों को मारकर अपने बच्चों को सब धनवान देखना चाहते हैं, पर पितृ का दिल तब दुखता होगा। इसलिए आप इन गलतियों को ना करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हम आने वाले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको देंगे। स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।